Class 5th, exercise 15.3. The name of this chapter is area and volume. Class 5th है exercise 15.3 और chapter का नाम है area and volume. Firstly thing I want to tell you, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने आपको ये तो पहले से सिखा दिया है एरिया. Now I am telling you about volume. Volume देखिए कैसे करते हैं. Firstly look here. Firstly I want to say you volume. What is volume? Volume क्या होता है? Listen to me. ये देखिए मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ. सपोज पहले मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगी. देखिए व्हाट्स इट, इट्स अ लेंथ. एक मिनट चाहिए. व्हाट्स इट, इट्स अ लेंथ. लेंथ मतलब ये क्या है, लंबाई है. एंड इट्स अ ब्रेड्थ. पहली बात तो ये क्या है, रेक्टेंगल. क्या है, व्हाट्स इट, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है, दो अपोजिट साइड लेंथ होती है और दो अपोजिट साइड ब्रेड्थ होती है. आपने देखा लेंथ में जो लंबाई होती है दोनों इक्वल होती है, ब्रेड्थ में चौड़ाई दोनों इक्वल होती हैं. लेकिन अगर इसी के आकार का कोई शेप बन जाता है, अच्छा रेक्टेंगल के आकार का आपका अलमीरा बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबाइड. ठीक है, क्या बन गया, क्यूबाइड. या रेक्टेंगल के आकार का आपका बन गया काउच, पलंग या टेबल, तो व्हाट विल इट बी कॉल्ड, क्यूबाइड. क्यूबाइड का शेप ले लिया. लुक हियर नाउ, ये देखिए ये बन गया क्यूबाइड. अब क्यूबाइड में क्या होता है, जैसे आप आपके घर में कोई कार्टून पड़ा है गत्ते का, उसकी लेंथ ब्रेड्थ होती है और हाइट भी होती है. देखिए अब लेंथ की बात करें तो व्हाट इज़ लेंथ. लेंथ क्या है आपका, ये क्या है, ये लेंथ, ये लंबाई हो गई. ठीक. और ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ ये तो लंबाई हो गई जो नीचे साइड है, और ये नीचे साइड देखिए जो बेस है क्यूबाइड का, जो नीचे बेस है ये क्या हो जाता है आपका लंबाई, और इसके बगल में जो है वो क्या है, व्हाट्स इट, चौड़ाई, जिसमें चौड़ाई कम होती है, और ये हाइट जिसके सहारे वो मतलब खड़ा है. ठीक है. अब जैसे मान लो ये मैं टेबल की बात कर रही हूँ, व्हाट्स इट, इट्स अ लेंथ, एंड व्हाट्स इट, इट्स अ ब्रेड्थ. और ये जो हाइट है, जिस ऊंचाई, ये देख रहे हैं, लुक हियर नाउ, व्हाट्स इट, इट्स अ हाइट. हाइट पर ये टेबल है तो ये क्या बन गया, क्यूबाइड का शेप ले लिया इसने. तो इसमें वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ दी जाती है, ब्रेड्थ दी जाती है और हाइट दी जाती है. अब इस चीज़ को देखिए, ये क्यूबाइड का शेप है, ये लेंथ है, लेंथ देखो ज़्यादा है 4 सेंटीमीटर, और इसमें ब्लॉक्स देखिए छोटे छोटे 1 2 3 4 हैं तो 4 सेंटीमीटर लिख लिया. अब ये देखिए कितने हैं ब्लॉक्स, 1 2 3, तो कितने सेंटीमीटर हो गए, 3 सेंटीमीटर. और जो ये हाइट है, जिस ऊंचाई पे खड़ा है 1 2, ये क्या कहलाएगा आपका हाइट. तो अगर हम वॉल्यूम, क्यूबाइड के वॉल्यूम की बात करें, द हाइट ब्रेड्थ एंड लेंथ, सॉरी, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम. मतलब क्यूबाइड का अगर हम लेंथ की बात करें, ब्रेड्थ की बात करते हैं या हाइट की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. ठीक है. अब मैं सवाल को बताती हूँ. लुक हियर नाउ, क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड. क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, फिर हाइट है, तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, व्हाट विल यू नोट हियर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. क्लियर.
अब क्या दिया गया, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब समझाने से पहले हम क्यूब के बारे में बताएंगे। अच्छा, लुक हियर नाउ, देखिए फर्स्टली लुक हियर, ये क्या है, स्क्वायर में क्या होता है, ये देखिए व्हाट्स इट, ये स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी आता होगा, जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, 5 है तो 5 5 5, सब सारे साइड्स, मतलब ये जो हैं आपके एक ही मेज़रमेंट के होगा। 5 है तो 5 लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, सारे साइड्स इक्वल होंगे। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं, उसमें लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। अब देखिए, अब आपका ये स्क्वायर शेप में बन गया। अब अगर हम इसका शेप ले लेते हैं, देखिए अगर हम क्यूब का शेप लेंगे तो देखिए कैसे क्यूब बनेगा। देखो ये क्यूब का शेप बन गया। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ देखिए, लुक हियर नाउ, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये क्यूब का शेप बना है। देखिए ये क्या है, व्हाट्स इट, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है। लेकिन इसकी जो जितने भी साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। देखिए ये देखो क्या दिएंगे, छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए स्क्वायर के शेप में, 1 2, ये छोटे छोटे स्क्वायर शेप बने, 1 2 3 4। पहली बात 1 2 2 ये हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 ऊपर हो गया, वाह। 1 2 लेंथ, 1 2 ब्रेड्थ और 1 2 हाइट, सारे साइड्स इक्वल है। कभी आपने क्यूब शेप में स्क्वायर का नाम सुना है, लेकिन स्क्वायर जो अगर स्क्वायर के आकार का कोई गत्ता टाइप का आपका बॉक्स बना हुआ है घर पे, जिसके सारे साइड्स इक्वल है, लेकिन उसने शेप किसका ले लिया है, गत्ते का, कार्टून देखा है तो समझ जाइए व्हाट्स इट, इट्स अ क्यूब। या आपका स्क्वायर शेप का घर में ही कोई ऐसा छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप सामान रखते हो। कभी आप घर पे देख लीजिए, कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जो इस शेप के बने होते हैं, क्यूब, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। आप मेज़र करके देख लेना तो आप समझ जाइए ये क्यूब है। अब उस प्रकार अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो आप बता सकते हैं जो तीनों साइड्स हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, सब सेम होती है, तो आप कह सकते हो द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड वॉल्यूम। या देखिए, अब जैसे आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। क्या है, इक्वल हैं। ये भी 2, लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, और हाइट भी 2 है। कहीं से अनइक्वल है, लेकिन क्यूबाइट में क्या होता है, ये डिफरेंट होते हैं। लेंथ ज़्यादा है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड। देन व्हाट विल यू नोट हियर, यहाँ क्या नोट करेंगे, यहाँ पर एज इंटू एज लिखा है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइड इंटू साइड इंटू साइड लिख दीजिए, या आप एज इंटू एज ये भी लिख सकते हैं। आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इट डजेंट मैटर। साइड इंटू साइड इट आल्सो विल बी राइट। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज इंटू एज। ठीक, आगे देखिए, इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 1 मीटर इट्स वॉल्यूम। अब कहा गया क्यूब का अगर हर एक साइड 1 मीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए अब मैं फिर से बता रही हूँ, अगर क्यूब का हर एक साइड, पहले तो ये देख लीजिए, पहले आप स्क्वायर बना लो, ये भी 1 सेंटीमीटर, अगर कितना 1 मीटर कहा गया, ये भी अगर 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब अगर हम इस शेप का हम क्यूब कोई बना लेते इसी के आकार का,
बना लिया। अब आपने सुना है साइड इनटू साइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? सुनिए, साइड इनटू साइड इनटू साइड दिया गया है। तो साइड साइड 3 बार दिया गया है, तो क्या का एक साइड कितने मीटर का है? 1 मीटर का। तो साइड का मतलब ये जो एक साइड इसका 1 मीटर, इसका ब्रेड्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, सॉरी इंटू 1 मीटर। 1 का टेबल 1 बार पड़ा, 1 1 जा 1, 1 का टेबल 1 बार पड़ा तो 1 1 जा 1, 1 हुआ। लेकिन एम मीटर कितनी बार लिखा है? 1 2 3। मीटर कितनी बार लिखा है? 3 बार, 1 2 3। अब अगर ये 3 बार लिखा है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 क्यूबिक मीटर। क्या लिख सकते हो? 1 क्यूबिक मीटर इस तरीके से भी लिखते हैं, या 1 क्यूबिक मीटर आपका इस तरीके से लिखते हैं। आपका आ गया है, देखो अगर हर एक क्यूब का साइड 1 मीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? देखो जैसे मान लो क्यूब का अगर कहें कि ये एक साइड, नीचे वाला जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, 1, ब्रेड्थ 1, हाइट 1, 3 बार हो गए, साइड इंटू साइड। अब इन तीनों को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और मीटर 3 बार है तो 1 मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 मीटर। देखो हमने किया ना अभी, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 आ गया। मीटर कितनी बार दिया गया? 3 बार, 1 2 3। तो आप 1 क्यूबिक मीटर ऐसे या 1 क्यूबिक मीटर ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया अगर हर एक क्यूब का जो साइड है 1 मीटर है, एक क्यूब का साइड जो 1 मीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखोगे? 1 क्यूबिक मीटर। आप 1 क्यूबिक मीटर इस तरीके से भी लिख सकते हो, या 1 क्यूबिक मीटर इस तरीके से। यू कैन राइट इन बोथ वे। या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए 1 क्यूबिक मीटर, चाहे तो ऐसे लिखिए, या 1 क्यूबिक मीटर, क्योंकि क्यूब को अगर 3 बार, उसका अब तो मैंने फॉर्मूला बताया साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार मीटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 1 क्यूबिक मीटर। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइट हुज लेंथ इज 3 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक क्यूबाइट का जो वॉल्यूम आपको बताना है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर और हाइट 5 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? एक क्यूबाइट का वॉल्यूम निकालो जिसकी लेंथ 3 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। पहले इसको समझ लो, मैं इसको अलग से बताती हूँ समझाने के लिए। देखो क्यूबाइट मैंने बताया था, पहले आप रेक्टेंगल शेप बना लो। रेक्टेंगल शेप जानते हो ना? रेक्टेंगल शेप बना लिया। अब अगर मान लो ये 5 मीटर रख दो और ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर रखो और ये 3 मीटर रखो, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपने बना लिया क्या? इसका हाइट, ये सॉरी पूरा शेप बना दिया, इसको आकार दे दिया। तो आपको क्यूबाइट का तो वॉल्यूम पता है ना, जिसमें देखो ये देखो जैसे ये क्यूबाइट बना है, क्यूबाइट का आपको वॉल्यूम निकालना है जिसकी लेंथ देखो कितनी है, लेंथ कितनी दी गई? 3 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या? 3 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी दी गई है? ब्रेड्थ आपकी दी गई है 1 मीटर, तो आप यहाँ 1 मीटर लिख दो। हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है आपकी 5 मीटर। तो आप क्या करोगे? फर्स्टली व्हाट विल यू डू हियर नाउ? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइट, मतलब क्यूबाइट का वॉल्यूम कितना है? हमने बताया था ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैंने लेंथ बताई थी, ब्रेड्थ भी बताई और हाइट भी बताई। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है? हाउ मच इज लेंथ?
लेंथ इज 3 मीटर, देन यू विल नोट हियर 3 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दी गई है आपकी 1 मीटर। हाइट कितनी दी गई है 5 मीटर, तो आपने लिखा 5 मीटर। हो गया। आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 1 जा 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 हुआ। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, तो आपने क्या लिखा 15 मीटर। क्या लिखा 15। और मीटर कितनी बार नोट है 1 2 3, 3 बार है, तो आपके लिखोगे 15 क्यूबिक मीटर। अगर इस तरीके से नहीं लिख सकते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 15 क्यूबिक मीटर, एम करके ऊपर 3, क्योंकि 3 मीटर कितनी बार लिखा है 3 बार, 1 2 3। यू कैन राइट लाइक दिस वे एंड यू कैन ऑल्सो लाइक राइट दिस वे। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। अ क्यूबाइड इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर हाइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्यूबाइड, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि एक क्यूबाइड 9 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसका वॉल्यूम बताइए। देखो, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्यूबाइड में जो है, चलो हाँ क्यूबाइड पर अगर मैं कह देती हूँ क्यूबाइड ये 9 सेंटीमीटर क्या है, ये लंबा हो गया और 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया और 6 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो व्हाट विल यू डू हियर, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, तो क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, व्हाट विल यू नोट हियर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, मतलब क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है पता है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है, हाउ मच इज लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी दी गई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 का टेबल 5 टाइम पढ़े, 9 5 जा 45 हुआ। 45 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 का टेबल 5 टाइम पढ़ा, 9 5 जा 45, 45 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 में 3 प्लस किया तो 27, कितना हुआ 270। 9 5 जा 45, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 0 3 6 24, 24 3 27, 270 हुआ। तो देन व्हाट विल यू नोट हियर 270। और ये कितनी बार दिया गया सेंटीमीटर 1 2 3, सेंटीमीटर 3 बार है, तो आप क्या लिखोगे, जब 3 बार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या दूसरा और करके 270 पिन मीटर और 3 लगा देंगे, इसको भी क्यूबिक मीटर कह सकते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस वे एंड यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस वे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 12 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसकी एज 12 सेंटीमीटर है। हमने बताया था ना क्यूब आप जानते हो। फर्स्टली आप ये क्या करो, ये देखिए, सॉरी इतना मैं फिर से बना रही हूँ, मैं ये स्क्वायर बना रही हूँ। स्क्वायर जानते हो ना, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सॉरी इधर से बनाती हूँ। ओह क्या हो रहा है, ये देखिए आपने स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर के जब अगर सारे साइड्स इक्वल होंगे, अगर मान लो ये लेंथ की, इधर देखिए अगर हम लेंथ की बात करते हैं, ये आपका 2 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी आपकी 2 सेंटीमीटर है। यानी कि
इसको एज भी बोल सकते हैं, एक एक लेंथ जो है एज, ब्रेड्थ ये एज, और हाइट। तो एज इंटू एज इंटू एज भी बोल सकते हैं, या साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो क्यूब का साइड वॉल्यूम क्या होगा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्टली यू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ अ पहले आप ये लिख दो, क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लिख दो हुज एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जिसमें हर एक साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। तो आप लिख दोगे लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। तो क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या दोबारा लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना है बताइए? 12 सेंटीमीटर है। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या है बताइए? साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्या है? साइड, चाहे तो आप एज बोलिए चाहे साइड बोलिए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एज इंटू एज इंटू एज। साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ भी अगर कहें 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 12 सेंटीमीटर और हाइट भी 12 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखोगे? 12 इंटू 12 इंटू 12। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखिए अलग से कर लीजिए। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 का टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 1 जा 12, 12 में 2 प्लस किया तो कितना हुआ? 114। 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 1 जा 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14, 144 हो गया। अब 144 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 144 इंटू 12, 12 4 जा 48 होता है, 48 की 8 कैरी 4, 12 4 जा 48, 48 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 48 में 4 जोड़ा तो आपके आ गया 52 की 2 कैरी 5, 12 1 जा 12, 12 में से 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 17, 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 4 जा 48, 48 में 4 जोड़ा तो 52 की 2 कैरी 5, 12 1 जा 12, 12 में 5 प्लस किया तो 1728, 1728। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1728। क्या होगा? 1728। फिर आपका क्या हो जाएगा? क्यूबिक क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा गया तो क्या लिखो? क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉरी मैम, मैं सेंटीमीटर लगाना भूल गई। यहाँ सेंटीमीटर लोगोगे, 12 के बाद भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 3 बार आए हैं तो आपको पता है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो। और 1728 चाहे तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, या 1728 आप एम करके 3 लगाते हैं, इसको भी क्यूबिक मीटर, क्योंकि 3 बार हो गया तो ऊपर 3 एम क्यूबिक मीटर। आप इस तरह, लेकिन एक ही चीज़ लिखेंगे, चाहे तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एज यू विश। अंडरस्टूड? और मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बनाया, तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगी 1 2 3 4। आप टाइप करिए, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में अभी फिर अपलोड करूंगी दोबारा। तो आप इस तरीके से दोबारा करिए एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।